महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को विनम्र नमन करता हूँ। आज की हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब को सादर नमन करता हूँ। हमारी संस्था के राष्ट्रीय आचार्य परम आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, उनको भी मैं सादर नमन करता हूँ। पूरे भारत के हमारे सभी संस्था के प्रमुख पदाधिकारी, सभी साथियों को सादर सबने नमन करता हूँ। आज की इस वेबिनार में अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय जगदीश प्रसाद बाबू जी को भी सादर सबने नमन करता हूँ। आज का संचालन कर रहे परम आदरणीय सिद्धार्थ वर्मा साहब, उनको भी मैं सादर सबने विनम्र नमन करता हूँ। और पूरे भारत के इस धम्म चर्चा में जुड़े सभी साथियों को मैं सादर सबने नमन करता हूँ, सबको वंदन करता हूँ। और चूंकि आपका आदेश हो चुका है तो आज का वाचन प्रारंभ करता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। सम्माननीय प्रबुद्ध साथियों, आप लोगों ने पिछले वाचन में हमने पढ़ा सुना कि सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध जो है अपने उन सबको दीक्षा दे रहे हैं, धम्म दीक्षा दे रहे हैं। जो लोग उनसे धम्म दीक्षा के लिए मिल रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उसी क्रम में आज जो है, आज का हमारा वाचन है राजा पसेन जीत की धम्म दीक्षा। तो इसमें मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहूंगा कि पिछले वाचन में भी मैंने आदरणीय साथियों सब लोग सुनने कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने द बुद्धा एंड धम्मा जो लिखा है, उसमें जो नाम है, उन्हीं नाम का उच्चारण मैंने पिछले वाचन में किया था। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय आचार्य परम आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब ने मुझसे कहा कि आप जो नाम ले रहे हैं वह नाम सही नहीं है। फिर मैंने उनको बताया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इंग्लिश एडिशन में जो नाम दिए हैं वही नामों का वाचन मैंने किया है। जैसे बाबा साहब ने लिखा है सारी पुत्र, पुत्र नहीं है, SARIPUTTA, तो मैं उसी को पढ़ा मैंने, सारी पुत्र। और उन्होंने लिखा है मोगल्लान, मोगल्यान नहीं है, मोगल्लान, MOGGALLANA। और एक और नाम आया था उसमें, अस्सा जी, तो बाबा साहब ने लिखा है ASSAJI, तो वो अश्वजीत नहीं था, अस्सा जी है। वही नाम जो है मैंने अपने वाचन में उच्चारित किए। इसी प्रकार आज जो नाम है ये प्रसेनजित नहीं है, ये बाबा साहब लिखते हैं पसेनजित, PASENJIT। तो इसलिए मैं ये उच्चारण कर रहा हूं कि राजा पसेनजित की धम्म दीक्षा। चलिए, ये 6 बिंदु है, अपना 6 टॉपिक है। और जिनके पास अपने डॉक्टर भदंत आनंद कुशल वाली बुक है तो उसमें है 118 पेज नंबर है। अगर कोई इंग्लिश एडिशन देख रहे होंगे तो जो बाबा साहब के द्वारा लिखी गई है तो उसका पेज नंबर है 149 और सब्जेक्ट है कन्वर्सन ऑफ किंग पसेनजित। जब यह सुना कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध पधारे हैं तो राजा पसेनजित अपने रथ पर चढ़कर जैतवन पहुंचे।
दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करने के बाद उन्होंने कहा, यह मेरे राज्य का भाग्य है कि आप यहाँ पधारे हैं। आपके समान धर्म राजा के रहते मेरे राज्य पर कोई भी आपत्ति आ ही कैसे सकती है। अब जब आपके दर्शन हो गए हैं तो कुछ धर्म अमृत भी पान करने को मिले। ऐसा राजा प्रसेनजित ने तथागत बुद्ध से कहा। सांसारिक संपत्ति अनित्य है और नाशवान है, किंतु जो धम्म रूपी धन है वह अनंत है और नाशवान नहीं है। राजा होने पर भी सांसारी आदमी दुखी ही रहता है, किंतु एक साधारण आदमी भी यदि वह धम्म परायण है सुखी रहता है। धन और काम भोग की तृष्णा के कारण भारी हुए राजा के चित्त की अवस्था पहचान कर तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया। तथागत बुद्ध उपदेश दे रहे हैं, जिनका जन्म अति सामान्य स्थिति में हुआ रहता है, वे भी जब किसी धर्म परायण आदमी को देखते हैं तो उनके मन में उस आदमी के लिए आदर की भावना पैदा हो जाती है। तो फिर जिसने पहले बहुत पुण्य अर्जित किए हैं, ऐसे राजा का तो क्या ही कहना। और अब जब मैं संक्षेप में धम्मोपदेश देने जा रहा हूं, तथागत बोले कि और अब जब मैं संक्षेप में धम्मोपदेश देने जा रहा हूं, महाराज मेरे शब्दों को ध्यान पूर्वक सुने और उन पर विचार करें। हमारे अच्छे या बुरे कर्म छाया की तरह हमारा पीछा करते रहते हैं। जिस चीज की सर्वाधिक आवश्यकता है वह है मैत्रीपूर्ण हृदय। अपनी अपनी प्रजा को अपनी अकेली संतान के समान समझें। उन्हें कष्ट ना दें, उन्हें नष्ट ना करें। अपने शरीर के सभी अंगों को संयत रखें। कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर चलें। दूसरों को नीचे गिराकर अपने को ऊपर ना उठाएं। दुखी को सुख और सांत्वना दें। राजकीय ठाट बाट को अधिक महत्व ना दें और खुशामदियों की मीठी लगने वाली बातें ना सुने। अपने आप को काय क्लेश द्वारा पीड़ित करने से कुछ लाभ नहीं है, लेकिन धम्म के पथ पर और सुपथ कर का विचार करें। हम चारों ओर से शोक तथा दुख की चट्टानों से घिरे हुए हैं और धम्म का विचार करने से ही हम इन दुखों के पर्वत को लांघ सकते हैं। तब अन्याय करने में लाभ ही क्या है। सभी बुद्धिमान शारीरिक ऐसो आराम की उपेक्षा करते हैं। वे काम वासनाओं से दूर रहकर अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। सभी बुद्धिमान शारीरिक ऐसो आराम की उपेक्षा करते हैं। वे कामनाओं से दूर रहकर अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए प्रयत्नशील
रहते हैं। जब कोई वृक्ष आग से झुलस रहा हो तो पक्षी उस पर अपने घोंसले कैसे बना सकते हैं? जहां राग का निवास है वहां सत्य कैसे टिक सकता है? यदि किसी को इस बात का ज्ञान नहीं हो तो किसी विद्वान को ऋषि मानकर चाहे उसकी प्रशंसा ही क्यों ना की जाती हो, वह अज्ञानी ही है। जिसे यह ज्ञान प्राप्त है उससे ही प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। प्रज्ञा की प्राप्ति ही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इसकी उपेक्षा जीवन की असफलता की घोतक है। सभी धार्मिक मतों की शिक्षाओं का यही एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। इसके बिना सब निरर्थक है। यह सत्य कोई प्रवचितों के ही लिए नहीं है। इसका संबंध मानव मात्र से है, साधु और गृहस्थ से समान रूप से। व्रतधारी प्रवचित में और गृहस्थ में मूलतः कोई भेद नहीं है। प्रवचित भी पतित होकर विनाश को प्राप्त होते हैं और गृहस्थ भी ऋषियों के दर्जे तक पहुंचते हैं। काम अग्नि का खतरा सभी के लिए समान है। यह दुनिया को बाढ़ की तरह बहा ले जाता है। जो एक बार इस भंवर जाल में फंस गया उसका बच निकलना कठिन है। लेकिन प्रज्ञा की नौका विद्यमान है और विचार शक्ति का चप्पू। धम्म का की यही मांग है कि आप अपने आप को काम रूपी शत्रु से सुरक्षित रखें। धम्म की यही मांग है कि आप अपने आप को काम रूपी शत्रु से सुरक्षित रखें, क्योंकि कर्मों के फल से बच निकलना असंभव है। इसलिए हम शुभ कर्म ही करें। हम अपने विचारों की चौकसी रखें ताकि हमसे कोई बुरा काम ना हो, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। आदमी प्रकाश से अंधेरे में और फिर अंधेरे से प्रकाश में जा सकता है। अंधेरे से और भी अधिक अंधेरे में की ओर अग्रसर होने के मार्ग हैं। इसी प्रकार प्रकाश से अधिक प्रकाश की ओर अग्रसर होने के भी मार्ग हैं। तब बुद्धिमान आदमी ज्ञान के अनुसार आचरण करता है ताकि उसे और भी अधिक ज्ञान प्राप्त हो। वह लगातार सत्य की ओर अग्रसर रहता है। बुद्धि संगत व्यवहार और सदाचार परायण जीवन द्वारा सच्चे श्रेष्ठत्व को पाया जा सकता है। बुद्धि संगत व्यवहार और सदाचार परायण जीवन के द्वारा सच्चे श्रेष्ठत्व को पाया जा सकता है। भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गहराई से विचार किया जाए और जीवन की अस्थिरता को अच्छी तरह समझ लिया जाए। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, श्रद्धा और दृढ़ता को अपनाओ। राजधर्म का के नियमों का उल्लंघन ना करो।
अपनी प्रसन्नता का आधार बाह्य पदार्थों को नहीं बल्कि अपने प्रीति युक्त मन को ही बनाओ। इससे सुदूर भविष्य तक के लिए तुम्हारा यश अमर रहेगा। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, श्रद्धा और दृढ़ता को अपनाओ, राजधर्म के नियमों का उल्लंघन ना करो। अपनी प्रसन्नता का आधार बाह्य पदार्थों को नहीं बल्कि अपने प्रीति युक्त मन को ही बनाओ। इससे सुदूर भविष्य तक के लिए तुम्हारा यश अमर रहेगा। तथागत बुद्ध राजा प्रसेनजीत को ये धम्मोपदेश दे रहे थे। राजा ने बड़े ध्यान से तथागत के अमृत वचनों का पान किया और हर वचन को अपने हृदय पर अंगीकृत किया। उन्होंने जीवन पर्यंत उपासक बने रहने की इच्छा से तथागत की शरण ग्रहण की। ये यहाँ राजा प्रसेनजीत की धम्म दीक्षा पूरी होती है। अब 7वां हमारा बिंदु है जीवक की धम्म दीक्षा। जीवक ने राजगृह की एक वेश्या सालवती के गर्भ से जन्म धारण किया था। जन्म के तुरंत बाद ही उसे एक टोकरी में डालकर कूड़े की एक ढेरी पर फेंक दिया गया। अज्ञात पिता का पुत्र जो था, बहुत से लोग कूड़े के ढेर के पास खड़े होकर बच्चे को देख रहे थे। राजकुमार अभय का उधर से गुजरना हुआ। उन्होंने लोगों से पूछा। लोगों ने बताया कि यह बच्चा जीवित है, इसीलिए इनका नाम जीवक पड़ा। राजकुमार अभय ने जीवक को अपना लिया और पालन पोषण करके बड़ा किया। जब जीवक बड़ा हुआ तो उन्हें पता लगा कि किस प्रकार उनका जीवन सुरक्षित रहा था। उनकी उत्कट अभिलाषा हुई कि वह अपने आप को दूसरों का जीवन बचाने के लिए ही अधिकाधिक योग्य बनाए। यह जीवक ने अपने आप में एक संकल्प लिया। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने यह उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हुई कि वह अपने आप को दूसरों का जीवन बचाने के लिए ही अधिकाधिक योग्य बनाए। इसीलिए वह अभय को बिना बताए ही तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए चले गए। उन्होंने राजकुमार अभय को नहीं बताया और जीवक जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए चले गए और वहां उन्होंने 7 वर्ष अध्ययन में बिताए। राजगृह लौटकर उन्होंने चिकित्सा करनी आरंभ की और बहुत कम समय में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। सर्वप्रथम जीवक ने साकेत के एक सेठ की पत्नी की चिकित्सा की। उनके अच्छे हो जाने पर सेठ जी ने उन्हें 16,000 कारसापन, एक दास, एक दासी और घोड़े सहित एक गाड़ी दी। कारसापन भारतीय प्राचीन के सिक्के हैं
जो चांदी और तांबे के होते थे। तो वो 16,000 सिक्के, एक दास, एक दासी और घोड़े घोड़े सहित एक गाड़ी जो है सेठ जी ने जीवक को दी। उनकी योग्यता राजकुमार अभय जानकर उन्हें अपने ही भवन में रख लिया। राजगृह में ही जीवक जीवक जो वैद्य बन गए थे, राजा बिंबिसार का भयानक भगंदर रोग अच्छा किया। राजगृह में ही जीवक ने राजा बिंबिसार का भयानक भगंदर रोग अच्छा किया। कहा जाता है कि इस प्रकार जीवक से प्रसन्न होकर राजा की सभी 500 रानियों ने अपने अपने सभी गहने जीवक को दिए। उल्लेख करने लायक चिकित्साओं में उनकी एक वह शल्य चिकित्सा थी जो जीवक ने राजगृह के एक सेठ की खोपड़ी की थी। एक शल्य चिकित्सा उन्होंने की थी, खोपड़ी की थी। और दूसरी बनारस के उस श्रेष्ठी के लड़के की जो अतड़ियों के रोग से चिरकाल से दुखी थे। दो चिकित्साओं का वर्णन बाबा साहब इसमें करते हैं कि ये प्रमुख थी। जीवक को राजा बिंबिसार ने अपना तथा अपने रनवास का राजवैद्य नियुक्त किया। लेकिन जीवक की ताकत में बड़ी भक्ति थी। वह तथागत बुद्ध और संघ का भी चिकित्सक था। वह तथागत बुद्ध का उपासक बना। तथागत बुद्ध ने उसे भिक्खु नहीं बनाया, क्योंकि तथागत चाहते थे कि वह चिकित्सा द्वारा रोगियों और जीवकों की सेवा करता रहे। इसलिए तथागत बुद्ध ने जीवक को उपासक नहीं बनाया, भिक्खु नहीं बनाया। राजा बिंबिसार की मृत्यु के बाद जीवक उनके पुत्र अजात शत्रु के भी चिकित्सक रहे। पिता की हत्या का पाप कर चुकने के बाद अजात शत्रु को तथागत के समीप ले जाने वाले मुख्य जीवक ही थे। यहाँ हमारा जीवक जी की धम्म दीक्षा का विषय पूरा होता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं रट्टपाल की धम्म दीक्षा। तो रट्टपाल की धम्म दीक्षा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको मैं वाचन करूं? जी सर, वाचन करें आप इसका। बहुत लंबा है साहब, ये 1 हाँ, हो घंटे लगता है। वो पेज है, आप देख लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। बहुत समय है, थोड़ा दो 3 मिनट ज्यादा लग जाएंगे। जी जी जी। एक बार जब भिक्षु संघ सहित तथागत बुद्ध कुरु देश में चारिका कर रहे थे, तो वह कुरु जनपद के ही थुल्लकोटिक नाम के एक निगम में ठहरे। जब कुरुवासियों को इसका पता लगा तो वे तथागत बुद्ध के दर्शन के लिए पहुंचे। जब वे आकर बैठ गए तब तथागत ने उन्हें धम्मोपदेश दिया। उपदेश श्रवण कर चुकने के बाद थुल्लकोटिक के ब्राह्मण गृहपति उठे
और श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमस्कार कर चले गए। उन ब्राह्मण गृहपतियों के बीच रट्टपाल नाम का एक तरुण बैठा था, जो कि एक श्रेष्ठ कुलोत्पन्न था। उनके मन में आया, जहां तक मैं समझ सकता हूं, जिस धम्म का भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है, गृहस्थी में रहते हुए उसे उतनी पवित्रता, उतनी संपूर्णता के साथ आचरण में लाना आसान नहीं है। यह कैसा हो यदि मैं बाल दाढ़ी मुड़वा कर, कसाय वस्त्र धारण कर गृहस्थ ना रह प्रवचित बन जाऊं, घर बारी से बेघर हो जाऊं। तब जब ब्राह्मण गृहपति अभी बहुत दूर नहीं भी गए होंगे, रट्टपाल तथागत बुद्ध के पास आया और अभिवादन कर चुकने के बाद उन्होंने अपना विचार तथागत की सेवा में निवेदन किया। उन्हें प्रार्थना की कि उन्हें प्रवज्ञा मिले और उपसंपदा मिले। तथागत बुद्ध ने पूछा, रट्टपाल, इसके लिए क्या तुम्हें अपने माता पिता की अनुज्ञा है? तथागत, नहीं। जिन्हें माता पिता से अनुज्ञा प्राप्त नहीं होती है, उन्हें मैं प्रवज्जित नहीं करता। तथागत बता रहे हैं उनको। तरुण बोला, मैं अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। वह उठे और अत्यंत विनम्रता पूर्वक तथागत बुद्ध से विदा ग्रहण की। घर पहुंचकर उन्होंने माता पिता से अपना विचार प्रकट किया और भिक्खु बनने की अनुज्ञा मांगी। माता पिता बोले, रट्टपाल, तुम हमारे प्रिय पुत्र हो, अत्यंत प्रिय पुत्र हो, तुम ही हमारे एकमात्र पुत्र हो। तुम आराम में रहो, आराम में पले हो, तुम्हें दुख का कुछ अनुभव नहीं है। जाओ, खाओ पियो मौज करो, जितने चाहे पुण्य कार्य करो, हम तुम्हें प्रवज्जित होने की अनुज्ञा नहीं देते हैं। तुम नहीं रहोगे तो हमारा जीवन दूभर हो जाएगा, हमारे लिए जीने में कोई आनंद नहीं रहेगा। हम तुम्हें जीते जी घर से बेघर हो भिक्खु बनने की अनुज्ञा क्यों दें? रट्टपाल ने दूसरी बार तीसरी बार भी अपनी प्रार्थना दोहराई। उसके माता पिता का एक ही उत्तर था। जब वह इस प्रकार अपने माता पिता की अनुज्ञा प्राप्त करने में असफल रहे, तो रट्टपाल नंगी जमीन पर लेट गए और बोले, ये तो या तो मैं भिक्खु बनूंगा या यहीं पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। ये संकल्प रट्टपाल ने अपने माता पिता के सामने ले लिया। उनके माता पिता ने भिक्खु बनने के प्रति अपना विरोध प्रकट करते हुए उन्हें बैठने का बहुत आग्रह किया, लेकिन रट्टपाल मुंह से एक शब्द नहीं बोले। उन्होंने दूसरी बार तीसरी बार इस प्रकार बार बार आग्रह किया, तब भी रट्टपाल चुप ही रहे। उनके माता पिता ने रट्टपाल के मित्रों को सारी बात बताकर उनसे कहा कि वे अपनी ओर से रट्टपाल से आग्रह करें। उनके मित्रों ने 3 बार प्रयास किया, किंतु वह एक शब्द नहीं बोले। तब उनके मित्र रट्टपाल के माता पिता के पास गए और बोले, वहां वह नंगी जमीन पर पड़ा है, कहता है या तो मैं भिक्खु बनूंगा या वहीं पड़ा पड़ा मर जाऊंगा। यदि तुम अनुज्ञा नहीं दोगे तो वह जीते जी कभी नहीं उठेगा, लेकिन यदि तुम अनुज्ञा दे दोगे तो उन्हें
भिक्षु बनने पर भी देख सकोगे। यदि भिक्षु जीवन में उनका मन नहीं रमेगा, अर्थात उन्हें भिक्षु रहना अच्छा नहीं लगेगा, तो वो यहीं वापस चले आने के अतिरिक्त दूसरा क्या करेंगे? आप उन्हें अपनी अनुज्ञा दे ही दें। उनके मित्रों ने भी माता पिता से निवेदन किया कि रट्टपाल को भिक्षु बनने की अनुज्ञा दे दी जाए। अच्छा, हम अपनी अनुज्ञा देते हैं, किंतु भिक्षु बन चुकने के बाद हमें मिलने के लिए आना होगा। उन्होंने एक शर्त रखी। उनके मित्र तुरंत रट्टपाल के पास गए। उन्होंने उन्हें जाकर के कहा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इस शर्त पर भिक्षु बनने की अनुमति दे दी है कि भिक्षु बनने पर तुम उनसे मिलने आओगे। तब रट्टपाल उठ बैठे और सशक्त होने पर तथागत के पास पहुंचे। अभिवादन करने के बाद एक ओर बैठकर निवेदन किया, मुझे अपने माता पिता से भिक्षु बनने की अनुज्ञा मिल गई है। मेरी प्रार्थना है कि तथागत मुझे संघ में दीक्षित कर लें। रट्टपाल ने प्रव्रज्जा और उपसंपदा प्राप्त की। तुल्यकोटित्व में यथेच ठहर कर 2 सप्ताह बाद तथागत बुद्ध चारिका के लिए श्रावस्ती की ओर चल पड़े। श्रावस्ती पहुंचकर वे अनाथ पिंडक के तेज वनाराम में विहार करने लगे। अकेले एकांत में रहते हुए सतत प्रयत्नशील रट्टपाल ने कम समय में ही उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया जिनकी प्राप्ति के लिए कुल पुत्र घर से बेघर हो भिक्षु जीवन ग्रहण करते हैं, मानव जीवन की श्रेष्ठतम आदर्श। तब वह तथागत बुद्ध के पास गए और अभिवादन कर चुकने के बाद बोले, आपकी अनुज्ञा से मैं अपने माता पिता को देख आना चाहता हूँ। अपने चित्त से रट्टपाल के चित्त को जानकर और रट्टपाल के पुनः गृहस्थ न बनने के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त होकर तथागत ने उन्हें जब चाहे जाने की अनुमति दे दी। तब अत्यंत विनम्रता पूर्वक तथागत बुद्ध से विदा ग्रहण कर वह अपना पात्र और चीवर ले रट्टपाल तुल्यकोटित्व की ओर चारिका के लिए निकल पड़े, जहां पहुंचकर उन्होंने कुरु नरेश के मृगोद्यान में विहार किया। दूसरे दिन प्रातः काल जब वह भिक्षाटन के लिए निकले तो प्रत्येक घर के सामने भिक्षा के निमित्त खड़े होते और रट्टपाल अपने ही घर के द्वार पर आ पहुंचे। अंदर कमरे के बीच दरवाजे में पिता कंघी से अपने बाल संभाल रहे थे। रट्टपाल को दूर से आता देखकर बोले, ऐसे ही सिरमणों ने मेरे इकलौते प्रिय पुत्र को घर से बेघर बना दिया है, इसलिए अपने ही पिता के घर से रट्टपाल को कुछ नहीं मिला, एक इनकार तक नहीं, मात्र गालियां। ठीक उसी समय घर की एक दासी पहले दिन का बासी चावल फेंकने जा रही थी। रट्टपाल ने उनसे कहा, बहन, यदि इसे फेंकने जा रही हो तो इसे मेरे पात्र में ही डाल दो। तब दासी उनके पात्र में बासी चावल डाल रही थी। उसने रट्टपाल के हाथ, पांव और स्वर पहचान लिए। वह दौड़ी दौड़ी अपनी मालकिन के पास गई और बोली, मालकिन, मालूम होता है कि छोटे मालिक वापस लौट आए हैं। माँ बोली, यदि तेरा कहना ठीक है, तू दास्ता के बंधन से इसी क्षण मुक्त हुई। वह दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास गई और कहा, सुना है कि उनका पुत्र लौट आया है। झाड़ी के नीचे बैठा
रट्टपाल यह बासी चावल खा रहा था कि पिता आ पहुंचा। बोला, प्रिय पुत्र, क्या यह हो सकता है कि तुम ही बैठे यह बासी भात खा रहे हो? क्या तुम्हें अपने घर नहीं आना चाहिए था? रट्टपाल का उत्तर था, गृहपति, हम बेघरों का क्या घर, हम तो घर छोड़ चुके। हाँ, मैं तुम्हारे घर आया था, जहां मुझे कुछ नहीं मिला, इंकार भी नहीं, मात्र गालियां। पुत्र, आओ घर चलें। नहीं गृहपति, मेरा आज का भोजन समाप्त हो गया है। अच्छा, तो पुत्र, कल का भोजन ग्रहण करने का वचन दो। भिक्खु रट्टपाल ने मौन से स्वीकार कर लिया। तब पिता घर के भीतर गए, उन्हें आज्ञा दी कि सोने का ढेर लगाकर उसे चटाई से ढक दिया जाए। उसके बाद उसने अपनी पुत्र वधू से, जो रट्टपाल की पूर्व भार्या थी, कहा कि वह अपनों को अच्छे से अच्छे उस श्रृंगार से अलंकृत करे जिसमें अलंकृत देखकर उनका पति उससे प्रसन्न हो जाए। रात के बीतने पर घर में अच्छे से अच्छा भोजन तैयार कर रट्टपाल को तैयारी की सूचना दी गई। उस पूर्वाह्न में रट्टपाल उचित ढंग से चीवर धारण किए तथा अपना पात्र चीवर लिए आकर अपने लिए सज्जित आसन पर विराजमान हुए। तब उस सोने के ढेर पर से चटाई हटवाकर रट्टपाल के पिता ने कहा, यह तुम्हारा मातृ धन है, यह पितृ धन है, यह तुम्हारे दादा के समय से चला आया है। तुम्हारे पास भोगने के लिए बहुत है और पुण्य करने के लिए भी बहुत है। पुत्र, आ अपनी श्रमणचर्या को त्याग दो। गृही में निम्न स्तर के जीवन को पुनः अंगीकार कर ले। भोग ही भोग और पुण्य भी कर। रट्टपाल का उत्तर सुनिए। रट्टपाल उत्तर देते हैं कि रट्टपाल का उत्तर था, गृहपति, यदि मेरा कहना मानो तो सोने के इस सारे ढेर को गाड़ी में लदवा कर बीच गंगा में फेंकवा दो। यह किस लिए? क्योंकि इससे तुम्हें दुख, क्लेश, मन और शरीर की पीड़ा और भी कष्ट होने वाला है। उनके पांव पकड़कर रट्टपाल की अन्य पत्नियां पूछने लगी कि आखिर वे अप्सराएं कैसी हैं जिनके लिए वह यह ब्रह्मचर्य वास कर रहा है। रट्टपाल का उत्तर था, बहनों, किन्हीं अप्सराओं के लिए नहीं, अपने लिए। बहनों, संबंधित सुना तो सभी देवियां मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। रट्टपाल ने पिता से कहा, गृहपति, यदि भोजन कराना है तो दो, कष्ट मत दो। पुत्र, भोजन तैयार है, करो, कहकर पिता ने रट्टपाल को भोजन कराया। भोजन करने के बाद रट्टपाल कुरु नरेश के मृग उद्यान में चले गए। वहां पहुंचकर मध्याह्न की कड़ी धूप के समय एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गए। अब राजा ने अपने माली को आज्ञा दे रखी थी कि उनके बाग को देखने आने से पहले वे उसे ठीक ठाक करके रखें। माली अपना काम कर रहा था। उसने रट्टपाल को एक वृक्ष के नीचे बैठा देखा। उसने राजा को सूचना दी कि बाग और तो सब तरह से ठीक है, लेकिन एक वृक्ष के नीचे वह रट्टपाल विराजमान है जिनके बारे में महाराज ने सुना है। आज उद्यान यात्रा रहने दो। आज मैं
उन श्रवण के दर्शन करूंगा। जितना भी पाथेय आवश्यक था उन सबकी तैयारी की आज्ञा दे, अपने अनुयायियों को साथ ले वह राज की रथ पर चढ़े और रट्टपाल को देखने के लिए नगर से बाहर निकले। जहां तक रथ से जाना योग्य था वहां तक रथ से जाकर और आगे पैदल चलकर अपने अनुयायियों सहित राजा वहां पहुंचे जहां रट्टपाल विराजमान थे। कुशल क्षेम की बातचीत हो चुकने के बाद स्वयं अभी भी खड़े हुए राजा ने रट्टपाल को फूलों की एक ढेरी पर बैठने का निमंत्रण दिया। नहीं राजन, रट्टपाल बोले, नहीं राजन, आप वहां बैठें, मैं अपने स्थान पर ही बैठा हूं। संकेत किए गए स्थान पर बैठकर राजा ने कहा, रट्टपाल, 4 तरह की हानियां हैं जिनके कारण आदमी दाढ़ी मूछ मुड़वा कासाय वस्त्र धारण कर घर से बेघर हो जाते हैं। नंबर 1 है बुढ़ापा, नंबर 2 है गिरता हुआ स्वास्थ्य, नंबर 3 है दरिद्रता और नंबर 4 है निकट संबंधियों का मरण। एक आदमी को लो जो वृद्ध होने पर, बहुत आयु प्राप्त हो जाने पर, जरा जीर्ण हो जाने पर, अंतिम समय के नजदीक आप पहुंचने पर उसे या तो और कमाने के कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इस बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। एक आदमी को लोग जो वृद्ध होने पर, बहुत आयु प्राप्त हो जाने पर, जरा जीर्ण हो जाने पर, अंतिम समय के नजदीक आप पहुंचने पर उसे या तो और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारी तो अभी चढ़ती जवानी है, काले काले केस हैं जिन्हें सफेदी छू भी नहीं गई है, सुंदर तारुण्य हो, तुम्हें तो वार्धक्य से उत्पन्न होने वाली किसी हानि का खतरा नहीं है। तुमने क्या जाना, देखा या सुना है कि तुम घर से बेघर हो गए। या एक आदमी को लो जो रोगग्रस्त है, जिसे बड़ा कष्ट है और जो बहुत बीमार है, उसे या तो और कमाने के कष्ट अनुभव होता है या जो उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे गिरते हुए स्वाद से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम ना तो बीमार ही हो और ना तुम्हें कष्ट ही है, तुम्हारा हाजमा अच्छा है, तुम्हें गिरते हुए श्वास से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं है। तुमने क्या जाना, देखा या सुना है कि तुम घर से बेघर हो गए हो। या एक आदमी जो बड़ा धनी रह रहा है, जिसके पास बड़ी संपत्ति है, वह धीरे धीरे उसका नाश हो गया, या तो उसे और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे दरिद्रता से उत्पन्न वाली हानि कहती है। लेकिन तुम तो न दरिद्र हो न संपत्ति शून्य हो, तुम्हें तो दरिद्रता से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं है।
तुमने क्या जाना, देखा या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए हो? या एक आदमी को लो जिसके सगे संबंधी जाते रहे हैं, जिसके रिश्तेदारों का मरण हो गया हो, उसे या तो उसे कमाने में कष्ट होने लगता है, या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता, तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। ऐसे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। इसे संबंधियों से के मरण से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारे तो मित्रों और सगे संबंधियों की कमी नहीं, तुम्हें तो सगे संबंधियों के मरण से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं है। तुमने क्या जाना, क्या देखा, क्या सुना कि तुम घर से बेघर हो गए? ये 4 प्रकार की बातें रट्टपाल से राजा ने की हैं। अब रट्टपाल राजा को अपना जवाब दे रहे हैं। रट्टपाल बोले, राजन, मैं घर से बेघर इसलिए हो गया कि मैंने 4 बातें जान ली, देख ली। जो जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो सम्यक संबुद्ध से सुनी है। वो कह रहे हैं कि राजन, मैंने ये 4 बातें जानी हैं, देखी हैं, और वो बातें मैंने सम्यक संबुद्ध से सुनी है। पहली है, संसार अनित्य है, निरंतर परिवर्तनशील है। दूसरी बात है, संसार का कोई मालिक व संरक्षक नहीं है। तीसरी बात है, हमारा कुछ भी नहीं है, हमें सभी कुछ पीछे छोड़ जाना है। और चौथी बात है कि तृष्णा के वशीभूत होने से ही संसार दुखी है। ये 4 बातें रट्टपाल ने जो तथागत बुद्ध से सीखी थी, वो राजा को बताई। वो 4 बातें मैं फिर से पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा कि संसार अनित्य है, निरंतर परिवर्तनशील है। दूसरी बात है, संसार का कोई मालिक व संरक्षक नहीं है। तीसरी बात है, हमारा कुछ भी नहीं, हमें सभी कुछ पीछे छोड़ जाना है। और चौथी बात है, तृष्णा के वशीभूत होने से ही संसार दुखी है। जब ये 4 बातें रट्टपाल से राजा ने सुनी, तो राजा बोले, यह अद्भुत है, यह अद्भुत है। राजा यह कह उठे, और इस विषय में तथागत का कथन कितना सत्य है। और यहीं पर ये वाचन संपूर्ण होता है। आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। संचालक महोदय जी। हेलो संचालक, ये माननीय वाचन संपूर्ण हो गया साहब। माननीय